जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या व्यू रह सकता है। आज कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के रिजल्ट हमारे सामने आते हुए दिखाई दिए हैं, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है हमें पड़ता हुआ दिखाई देगा। कल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर हमें आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से यूएस में बड़ी रैली हुई। बट वो बड़ी रैली निफ्टी में सस्टेन होती हुई डेफिनेटली दिखाई नहीं दे रही है। तो किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं चीज़ों को, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे चलते हुए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, क्योंकि ग्लोबल तेज़ी ही कल का एक सबसे बड़ा अपडेट और न्यूज़ हम बोल सकते हैं। आज के दिन आपको डाउ फ्यूचर्स 70-80 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। तो मिक्स्ड बैक कारोबार यूएस में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बट कल के दिन जो है यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे डाउ लगभग 700 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक लगभग 450 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया था। उसके मुकाबले हमारे बाज़ारों में तेज़ी कुछ भी नहीं थी। निफ्टी पूरे दिन एक रेंज बाउंड ट्रेड करता रहा। कल हमने ये रेंज बनाई थी कि इस रेंज के ऊपर खुलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, बट इतना ही ज़्यादा ऊपर खुला, फिर रेंज की एक बार टेस्ट करने आ नहीं था, और उसके बाद जो है मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड एंड में जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सिमिलर केस बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी रेंज के ऊपर ही खुला और ऊपर ही साइडवेज होता रह गया। अब क्या हम लोग स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। देखो, बजट में हार्डली 2 वीक्स रह गए हैं। ठीक है, 2 वीक्स रह गए हैं बजट के लिए। बजट से पहले जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है हमारा इन्फोसिस और रिलायंस और एक्सिस बैंक के नंबर्स आज के दिन में। अगर हम इस वक्त देख रहे हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स, एस्टिमेट से हल्का फुल्का बेटर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मार्केट इसे किस तरीके से लेता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। जो इन्फोसिस का एडीआर है वो लोअर लेवल से लगभग 4.5-5% ऊपर दिखा रहा है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं बाकी अपडेट्स की, तो एक्सिस बैंक के अपडेट्स भी हम लोगों के सामने हैं। तो एक्सिस बैंक के अपडेट्स में अगर हम देखते हैं तो वहाँ भी जो है वो इन लाइन एक्सपेक्टेशन ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा कहीं भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन नंबर्स आ रहे हों या बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर्स आ रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस बढ़ाया है। ठीक है, जो अगले ईयर का गाइडेंस है, अगले फाइनेंशियल ईयर का, वो गाइडेंस जो है वो 3.5 से बढ़ाकर 4.55 के आसपास जो है वो कर दिया है। तो गाइडेंस बढ़ाने से जो इन्फोसिस का एडीआर है उसमें लोअर लेवल से 3-4% की रिकवरी आई है। इस वक्त अगर हम इन्फोसिस का एडीआर देखते हैं तो अराउंड 1% के आसपास ऊपर दिखाई देगा। बट ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो इनलाइन या फिर इनलाइन से थोड़ा बेहतर आते हुए दिखाई दिए हैं। अब मार्केट की पोजीशनिंग क्या है उसके ऊपर बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करेंगी। आजकल रिज़ल्ट के ऊपर ये कहना कि हाँ भाई अच्छे रिज़ल्ट पे स्टॉक बढ़ेगा या ख़राब रिज़ल्ट पे स्टॉक गिरेगा बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों ने कल्याण ज्वेलर्स के केस में देखा, हम लोगों ने HCL टेक के केस में देखा। ठीक है, हम लोगों ने जो है LNT टेक के केस में देखा, हम लोगों ने ओरेकल के केस में देखा। तो चीज़ें को मार्केट के ऊपर आपको छोड़ना होगा। चीज़ों को आप मार्केट के ऊपर छोड़ोगे तो बेहतर रहेगा स्टॉक्स में स्पेकुलेशन करने के अलावा। अब इंडेक्स का क्या। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इंडेक्स में जब तक आप 23,275 280 के ऊपर हो आप ठीक हो। अब आपके पास एक बेस है, यहाँ पे बाजार ने टाइम स्पेंड किया और ये टाइम स्पेंड करने के बाद गैप अप के बाद ये ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो 23,270 23,280 आप जब तक इस लेवल के ऊपर हो तब तक आप ठीक हो, मतलब ऐसा कुछ ख़राब नहीं हो रहा है। बट जैसे ही आप 23,270 280 के नीचे आओगे, 23,270 एंड 280 के नीचे आप आते हुए दिखाई दोगे, वो पहला साइन होगा वीकनेस का। और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोबारा से शॉर्टिंग की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अपने को दिख रही हैं, मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही। दूसरा एक सिनेरियो हमारे सामने होगा, वो होगा ऊपर की साइड का। और ऊपर की साइड का सिनेरियो हम कहाँ पे जो है वो कंफर्म होंगे, वो कंफर्म होंगे हम 23,420 से 430 की जोन। अगर बाजार 23,420 से 430 की जोन के ऊपर निकलता है
तभी मैं फ्रेश लॉन्ग के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज हो सकता है बाजार जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड दोबारा से देखता हुआ दिखाई दे। क्योंकि इस हफ्ते हुआ क्या है, इस हफ्ते हुआ क्या है, अगर आप पिछले 3-4 दिन का ट्रेड देखते हो तो इस हफ्ते जो है बाजार रेंज बाउंड ही रहा है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा जो है ट्रेंड हम लोगों को अपसाइड डाउनसाइड का कुछ नहीं मिला है। ठीक है, अगर मैं थीटा डी के देखता हूँ इस हफ्ते ऑप्शंस का, तो जो मंडे को स्ट्रैडल या फ्राइडे को आप मान लीजिए स्ट्रैडल 400 पॉइंट का बन रहा था निफ्टी के अंदर, वो स्ट्रैडल जो है अब ज़ीरो हो गया और लीनियर डीके हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन सेलर्स ने दबा के इस हफ्ते पैसा जो है वो बनाया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि अगला हफ्ता शायद ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा बेहतर हो। बट अगर अगला हफ्ता भी 1-2 दिन हम लोग ऑप्शन के प्रीमियम्स देखेंगे, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हद तक पिक्चर क्लियर कर देते हैं। अगर प्रीमियम्स में आप लोगों को प्राइस नहीं दिखता है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि अगर गैप अप या गैप डाउन भी होगा तभी ऑप्शन सेलर ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बट उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि हमें मूव मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जो है पहले से डिसाइड कर लेते हैं भाई इस मार्केट को मूव करने देना या नहीं करने देना। अगर 23,300 पे ये बाजार बंद हुआ है तो 23,300 पे लगभग 8.5 करोड़ के आसपास कॉल और पुट राइटर्स बैठे हुए थे। अब 8.5 करोड़ की राइटिंग अगर होगी तो मार्केट मूव कैसे करेगा यार। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा। तो अगर ऑप्शन के प्रीमियम्स में थोड़ा महंगे हैं, ठीक है, प्रीमियम्स अगर महंगे हैं मूव की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं तब मूव्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ द डे। बट अगर मंडे को ऑप्शन प्रीमियम्स टूटना स्टार्ट होते हैं एंड बहुत ज़्यादा सस्ते हमें दिखने को मिलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम देख रहे हैं ये हमारे लिए निफ्टी की रेंज है। बैंक निफ्टी जब तक 49,000 के ऊपर है अब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऊपर की साइड में बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी को मिलेगा। ये वाला स्विंग अगर बैंक निफ्टी निकालता है जो कि ये 49,550 का, 49,550 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी के अंदर। इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए सेंसेक्स का चार्ट भी निफ्टी की तरह ही है। ये रेंज सेंसेक्स ने बना रखी थी 76,440, 76,950 की। सेंसेक्स ने गैप अप किया, इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करी, 20 EMA पे सपोर्ट लेके दोबारा से साइडवेज होकर बंद हो गया। तो जब तक 76,900 के नीचे नहीं जाता सेंसेक्स में फ्रेश शॉर्टिंग अवॉइड करेंगे। 76,900 के नीचे अच्छा खासा एक डाउनसाइड का ट्रेंड मिल सकता है जो कि दोबारा से 76,500, 400 की तरफ लेके आ सकता है। और आई गेस प्रीमियम्स अभी थोड़े लो हैं, तो कल फ्राइडे है, कल मोमेंटम का थोड़ी प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम का चांस हमें देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली हम इस चीज़ के ऊपर, सेंसेक्स के ऊपर डेफिनेटली नज़र रख के चलेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।